हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे चैप्टर का नेम है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग जो है सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। मेनली अब जैसे हम चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। यस, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। यस, और हमारे जो इन्वायरमेंट है बिजनेस के आसपास का, वो हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। यस, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस का काम जो इजीली नहीं चल पा रहा, जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। यस, अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इंटरनल बिजनेस के अंदर के भी हैं और बाहर के भी हैं। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यस, तो ज़रूरी नहीं है जो इन्वायरमेंट में फैक्टर्स हैं वो सिर्फ बाहर वाले ही होंगे, बिजनेस के अंदर की भी चीज़ें हैं वो भी इफेक्ट कर सकती हैं बिजनेस को। डेट इफेक्ट हाउ द कंपनी फंक्शंस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, कस्टमर, मैनेजमेंट, सप्लाई एंड डिमांड एंड बिजनेस रेगुलेशन। तो हमारे बिजनेस को तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में उसके एम्प्लॉयज़ को भी अफेक्ट करेगा, कस्टमर्स को अफेक्ट करेगा, मैनेजमेंट को, बिजनेस की सप्लाई एंड डिमांड को एंड बिजनेस रेगुलेशंस को। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, बिजनेस को बचाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट्स इन्वायरमेंट। अपनी इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड अडेप्ट टू इट, कि मेरे इन्वायरमेंट में, बिजनेस में जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बिजनेस को देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा खुद को। यस, नाउ नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन में, इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस। अब जो हमारे फैक्टर्स थे, जो हम बता रहे थे इंटरनल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो, लाइक कस्टमर्स, कस्टमर की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। यस, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स ने कोई अच्छी ट्रिक लेके आए हैं या उनके अपने, उन्होंने जो हमारा कॉम्पिटिटर है उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई न्यू इनोवेशन दिखाई है, सो उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। सप्लायर्स अगर सप्लाई नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का काम अफेक्ट करता है। सोशल, सोसाइटी में चेंजेस आ गए हैं, वो कल्चर, बहुत से जो हम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें एक किसी कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल, यस, गवर्नमेंट हमारी कैसी आई है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू मशीन्स आ गई, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्शन करानी पड़ेगी। लीगल कंडीशन, लीगल कंडीशन मतलब गवर्नमेंट के जो न्यू रूल्स आ गए हैं, जो, तो उनको हमें अडेप्ट, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत से चेंजेस हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। यस, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक विच मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने डायनेमिक बहुत देखा होगा, जैसे कि मैनेजमेंट में भी हम बोलते हैं, मैनेजमेंट का भी फीचर है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। यस, तो डायनेमिक का मतलब क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कि जो हमारा बिजनेस है वो भी कीप चेंज होता रहता है। और मैनेजमेंट का भी यही फीचर है कि हमारे मैनेजमेंट जो है स्टिल नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, हम मैनेजमेंट में भी चेंजेस ला सकते हैं और न्यू न्यू तरीके अपना सकते हैं। यस, ऐसे ही जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। यस, फिक्स्ड नहीं है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है, चेंज होता रहता है। यस, सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन टोटल बस यही बात है कि हमारा जो बिजनेस है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर, बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स और जो बाहर के फैक्टर्स हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, और हमें उससे अपने बिजनेस को बचाना है। कैसे बचाएंगे हम बार बार अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको, जो चेंजेस आए उन चेंजेस को अडेप्ट करेंगे। यस, सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर फीचर्स आए या कैरेक्टरिस्टिक्स आए, मीनिंग सेम ही है दोनों का, आप उसमें यही आंसर आएगा। नाउ पहला जो हमारा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलके बना हुआ है।
जो हमारा इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलके बना हुआ है। कैसे? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी बाहर के फोर्सेस है, जैसे कि हमने क्या बताया, सोशल सोसाइटी बाहर से आ रही है, कल्चर, यस, इकोनॉमिक, पैसा जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर से नहीं बाहर से अफेक्ट कर रहा है, यस, टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये बाहर से अफेक्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, यस, पॉलिटिकल हो गया, तो दीज आर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल, यस। तो पहला क्या होगा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर के जो भी सम टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो हमारे बिजनेस के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब जितने भी हम बोल रहे हैं कि फैक्टर्स एंड फोर्सेस है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे हैं, कुछ तो कैसे हैं, स्पेसिफिक है, और कुछ कैसे हैं, जनरल है। स्पेसिफिक कौन से वाले हैं, स्पेसिफिक वो हैं जो बिजनेस के अंदर के हैं, यस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ स्पेसिफिक फोर्सेस भी हैं और जनरल फोर्सेस भी हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस रेफर्स टू द कस्टमर्स, यस, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये तो हो गए स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। और जो जनरल है, जो सबको ही इफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से हो गए, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस, यस। सोसाइटी में चेंज आ रहा था, वो जनरल चेंज है ना, सब में आ रहा है, यस। पॉलिटिकल कोई चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट को कोई चेंज आया तो वो सब में है, लीगल चेंज सबके लिए है, टेक्नोलॉजिकल चेंज सबके लिए। अब कस्टमर में टेस्ट प्रेफरेंस आ रहा है तो वो स्पेसिफिक चेंज है, ये स्पेसिफिक फोर्स है हमारे बिजनेस के लिए। कॉम्पिटिटर कर रहा है तो कॉम्पिटिटर इफेक्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए पर्टिकुलर है। लेकिन सोसाइटी में पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्या है, ये जनरल चेंज है, हर बिजनेस के लिए है। लेकिन अब इन्वेस्टर है हमारा, जिसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, उसका कोई चेंज आ रहा है, यस, तो वो हमारे पर्टिकुलर से हमारे बिजनेस के लिए। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक फोर्सेस भी हैं और जनरल फोर्सेस भी हैं, यस, दोनों मिला के हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। नाउ थर्ड फीचर इज इंटर रिलेटेडनेस। अब जितने भी जो फोर्सेस हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यस। सो इंटर रिलेटेड कैसे हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हमारे जो बिजनेस है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या हो गया, डाइट कोला हो गई, फैट फ्री कुकिंग ऑयल हो गई, या फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स है, इनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई एकदम से, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ अमंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स में क्या आ गया, एकदम से गुड हेल्थ का मोटिव आ गया कि हमें अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, तो उनकी उनके माइंड में क्या आया, गुड हेल्थ के लिए। तो गुड हेल्थ के अकॉर्डिंग किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, कोला की डिमांड बढ़ गई, फैट फ्री कुकिंग ऑयल की डिमांड बढ़ गई, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। तो चेंज किस में आया, चेंज तो कंज्यूमर में आया, लेकिन उससे क्या क्या और चेंज आया, हमारे कंज्यूमर का प्रेफरेंस और टेस्ट भी चेंज हो गया, यस। सो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं सारे फैक्टर्स, यस। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ इज डायनामिक नेचर। हमारे बिजनेस का जो नेचर है वो कैसा है, डायनामिक, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, यस, कि हमारा जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, डायनामिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग, एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता है, यस। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, यस। या फिर क्या हो गया, चेंज इन टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फैशन में चेंज आ गया, यस। सो सच चेंजेस कुल बी ट्रिगर्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इनको हमें चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा और उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, यस। सो डायनामिक होता है बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। सो दिस वॉज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ फिफ्थ वन इज अनसर्टेनिटी। जो हमारा बिजनेस है वो कैसा है, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है हमारा, अनसर्टेन है, यस, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट इज़ वेरी अनसर्टेन एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यस। अगर जैसे कि हम पहले से सोच के नहीं रख सकते कि ऐसा ही होगा, नो, हम नहीं सोच सकते, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आ सकता है और चेंजेस ला सकता है, यस। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फैशन इंडस्ट्री, अब हमने कोई फैशन इंडस्ट्री में हम नहीं समझ सकते ना कि कब एकदम चेंजेस आ जाए। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, यस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में कितने न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स बन के आ रहे हैं। अब कोई सॉफ्टवेयर आया, फिर कुछ टाइम बाद न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, तो कोई भी चीज़ अनसर्टेन है, यस। हम पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते कि यही चीज़ चलेगी आगे तक, यस। Its dynamic nature makes it all more challenging to handle uncertainty। और because of dynamic nature, because हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, डायनेमिक है, बार बार चेंज होता रहता है, तो अनसर्टेनिटी रहती ही है। हम प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते अपने इन्वायरमेंट को कि हमारा बिजनेस इसी अकॉर्डिंग चलेगा और इसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी।
नाउ सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और हम नहीं पता कर सकते कि किस फोर्स में कैसा चेंज आया है। मैनी फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। दस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्स, कि किसका पर्टिकुलर चेंज आया है, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल, किसका चेंज आया है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। हमारे बिजनेस के काम पे कौन से ने चेंज करा है, सोसाइटी की वजह से आया है, ये इकोनॉमिक की वजह से आया है, या टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। यस, सो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। नाउ सेवेंथ वन इज रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी नाउ हेयर मीन्स, जैसे कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, अलग अलग बिजनेस से भी रिलेट करता है, और हमें अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग रिलेट करके हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चलता है। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अलग अलग कंट्री का अलग एनवायरनमेंट होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, यस, और अलग अलग रीजन्स का भी अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। दस बिजनेस एनवायरनमेंट इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वाई, फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इन जापान डिफर्स फ्रॉम दैट इन इंडिया और चाइना। जापान में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में नहीं मिलेगी या चाइना में नहीं मिलेगी, या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो जापान में नहीं होगी, उसमें अलग होगी, ये डिफरेंट होगी। सो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हैज़ टू कीप दिस एस्पेक्ट इन माइंड। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, यस, उसकी मल्टीनेशनल कंपनियां अलग अलग कंट्रीज़ में वो कंपनी स्टेब्लिश है, जापान में भी है वो कंपनी इंडिया में भी है। सो उसको अपना बिजनेस एनवायरनमेंट अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस एनवायरनमेंट वहाँ पे देखना पड़ेगा। यस, सो कीप एस्पेक्ट इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसी विद फॉर डिफरेंट कंट्रीज। सो यही रिलेटिविटी है, जिस कंट्री में जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वैसी पॉलिसीज़ हमारी कंपनी को बनानी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी पॉलिसीज़। सो दिस वाज द सेवेंथ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।